ओम शांति। बीके शिखा के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी, काफ़ी समय के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने स्टेट से बाहर थी। वीडियो सुनने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए, और कुछ ज़रूरतमंद लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाती है, जिसमें आपकी सेवा भी जमा हो जाती है। आज की वीडियो एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बहन के जीवन की सच्ची कहानी है जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको भी अपने जीवन में कैसे अपने रिश्तों को मधुर और सुंदर बनाए ये पता चलेगा। कैसे एक बहन ने अपने रिश्ते को सिर्फ अपने संकल्पों से बचा लिया। उसका रिश्ता बस टूटने ही वाला था, लेकिन उसने अपनी सकारात्मक सोच से अपने हस्बैंड की सोच को परिवर्तन किया। मैं सेंटर पर ही थी एक दिन। एक बहन अपनी फैमिली के साथ, मीन्स अपने पिता और माता के साथ सेंटर पर आती है। मैं उन्हें कोर्स रूम में बैठाती हूँ और कुछ जानने की कोशिश करती हूँ उनसे, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत उदासी और परेशानी थी। वह कुछ बोल नहीं रही थी। उसके पिताजी और माताजी वो ही बोल रहे थे, लेकिन वो भी कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे थे कि हुआ क्या है। खैर, मुझे भी इतना अभ्यास हो चुका है कि पता लग जाता है कि कोई मेजर इशू है या माइनर इशू है, लेकिन मुझे ये मेजर इशू लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं दबाव देकर नहीं पूछना चाहती थी, ना ही मैं पूछती हूँ। मैंने कोर्स शुरू कराया। मैंने उनको कहा कि आपको रोज आना है, एटलीस्ट 7 दिन आना है। उन्होंने कहा हम ज़रूर आएंगे, हम रोज आएंगे। फर्स्ट डे आत्मा का लेसन कराया, सेकंड डे परमात्मा के बारे में बताया। लेकिन वो बहन तो बस रोए जा रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं भी समझना चाह रही थी। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन उसने अपना मुंह खोला और कहा कि वह 2 महीने से अपने मायके में है। उसके पति ने उसे घर पे ले जाने से मना किया है। ना वो बात करते हैं, ना बच्चों को बात करने देते हैं। उसकी 2 बेटियां हैं, एक छोटी और एक उससे बड़ी। एक लगभग 8 साल की और एक 12 साल की। हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत बड़ी बात हुई है जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती। वो घर आ गई है और बात डाइवोर्स तक चली गई है, लेकिन फिर भी उसे अपनी गलती का एहसास है। वो घर जाना चाहती है, वो अपने बच्चों से मिलना चाहती है। उसको बार बार अपने बच्चियों की याद आती है कि वो कैसे खाना खाते होंगे, कौन उनको स्कूल भेजता होगा। एक को तो बाल भी बनाने नहीं आते क्योंकि वो बहुत छोटी है, लगभग 8 साल की, दूसरी 12 साल की। वो फ़ोन करती है, लेकिन हस्बैंड फ़ोन उठाते हैं और गुस्सा करके फ़ोन पटक देते हैं कि मेरे पास फ़ोन ना करें। ऐसे में वो क्या करे? बहुत बड़ी बात होती है ना कि एकदम से घर पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है और एकदम से रिश्तों में इतनी खटास, मनमुटाव हो जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। खैर, वो हमारे पास आती है कुछ उम्मीद के साथ, भगवान के घर आती है एक आस लेके कि शायद कुछ ठीक हो जाए। वह अपने घर जाने के लिए तड़प रही थी, अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रही थी। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसके पिता ने भी कह दिया कि तू वहां से मन हटा ले और बस भगवान में लगा। अब बात ऐसी है कि भगवान में मन भी तभी लगता है जब मन खुश होता है, जब मन प्रसन्न होता है। आप दुख में,
उदासी में, घबराहट में भगवान को भी याद नहीं कर सकते। प्रार्थना कर सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। खैर, फिर भी मेरा काम था, मैं वो कर रही थी। एक दिन मैंने बस उसकी बात सुनी, जो उसके मन में था। उसने सब बताया कि कैसे कैसे ये रिश्ता धीरे 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 यहाँ तक आ पहुंचा कि उसको घर पे आना पड़ा। मैंने पूछ लिया कि उनके पति कैसे हैं, तो उसने कहा कि वो बहुत अच्छे हैं। बस यहीं से मुझे एक पॉजिटिव लाइट मिली और मैंने उससे कहा कि अब आप क्या चाहते हैं, तो उसने वही बात दोहराई कि वो घर जाना चाहती है, इस रिश्ते को बचाना चाहती है, बच्चियों से मिलना चाहती है। मैंने कहा अब आपको क्या करना है, आपको सुबह उठकर रोज 10 मिनट उनके लिए पॉजिटिव सोचना है। और पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव से मतलब है कि प्यार की वाइब्रेशन भेजने हैं और भेजने ही हैं। उन पलों को याद करना है जब आप बहुत खुश थे, और दुखी नहीं होना है। उनके प्रेम को महसूस करना है और उनसे कहना है मन ही मन कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपने मेरा साथ बहुत दिया है। हाँ, गलती हुई है कुछ आपसे और कुछ मेरे से, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ करें। ये रिश्ता हमें बचाना है और ये वाइब्रेशन आप भेजते ही रहें। उसने सवाल पूछा, ये कब तक करना है? मैंने कहा तब तक करना है जब तक वहां से रिस्पॉन्स ना आ जाए। इसके लिए कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले के साथ आपका कनेक्शन कितना गहरा है, हमारे वाइब्रेशन उसी हिसाब से उनके पास पहुंचते हैं। जैसे बच्चों के वाइब्रेशन मम्मी के पास बहुत जल्दी पहुंचते हैं और माँ के संकल्प भी अपने बच्चों के पास बहुत पहुंचते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कनेक्शन बहुत गहरा है। जहां पर कनेक्शन गहरा होता है वहां पर प्रकंपन जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसा इस बहन ने किया, रोज किया। बीच बीच में थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आता था, घबराहट होती थी कि ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो करते गए करते गए। और आपको एक बात बताऊं, सिर्फ 10 ही दिन बीते थे और उसके बाद एक दिन वो आई सेंटर पे, मैं किचन में थी और उसने मुझे कहा दीदी मुझे आपसे एक बात बतानी है। मैंने कहा बोलो। उसने कहा कि मैं कल घर जा रही हूँ। मैंने कहा कौन से घर? उसने कहा अपने ससुराल में। हैरान तो मैं भी हुई, ये कैसे हो गया, इतनी जल्दी हो गया? खैर मुझे ये तो पता था कि होना है, लेकिन इतनी जल्दी होना है ये मुझे नहीं पता था। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने देखा उसकी आंखों में फिर से आंसू थे। इस बार उदासी के नहीं, घबराहट के नहीं, इस बार थे खुशी के आंसू, उत्साह के आंसू और श्रद्धा के आंसू। मैंने भी शिव परमात्मा को थैंक यू कहा कि बाबा आप ही कराने वाले हो, मैं तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हूं। और उसने कहा कि वो कल घर जा रही है और इस तरह से उसका सारा परिवार फिर से मिला। लेकिन कैसे? सिर्फ उसी के शुद्ध और प्रेम भाव के संकल्प से। गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन यदि हम उसे स्वीकारते हैं और आगे के लिए खुद पर यकीन करते हैं, परमात्मा को यकीन दिलाते हैं कि वो अपने में सुधार करेंगे, तो भगवान उसको चांस जरूर देते हैं। आपका जीवन आपके अपने संकल्प हैं। आप जो सोचोगे अपने रिश्ते के बारे में, आपका रिश्ता वैसा ही बनता जाएगा, या तो मधुर बनेगा या कड़वा बनेगा। घबराएं नहीं, अभी से सुंदर सोचें और जीवन में
अपने परिवर्तन को देखें। आपका कोई भी रिश्ता अगर कड़वा है, परेशान करने वाला है, तो आपको भी यही करना है। देखो, है तो हमारे ही हिसाब किताब, हमारे पास्ट कर्मा है, हमें इनको टैकल करना है। लेकिन परमात्मा हमें युक्ति बता रहे हैं कि बच्चे, ये हिसाब किताब तो सबके साथ है। कोई पति बनकर हिसाब ले रहा है, कोई पत्नी बनकर, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई माँ बाप बनकर। हम कह देते हैं ना कि अरे ये तो कलयुगी माँ बाप हैं। एक्चुअल में हम सब आत्माएं हैं और एक दूसरे के साथ अपने पुराने एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। कहीं पर वो पॉजिटिव रूप में एक्सचेंज हो रही है, कहीं पर वो नेगेटिव रूप में एक्सचेंज हो रही है, लेकिन फिर भी एक्सचेंज तो करना ही है। तो इसके लिए हमें अपने संकल्पों को ध्यान में रखना है। क्या कर रहे हैं हमारे संकल्प, क्या कैसे संकल्प चल रहे हैं, कैसा भी रिश्ता हो, संकल्प और वाइब्रेशंस ही उस रिश्ते को सुधार सकते हैं। लवफुल वाइब्रेशन भेजते रहें, सामने वाला एक दिन जरूर परिवर्तन होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर करें। किसी का रिश्ता बच सके, सुंदर हो सके और सकारात्मकता फैलाते रहें, यही दुआएं लेने का एक कारण है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।